लेकिन चलिए अब शेयरों पर आपकी रणनीति बनाने के लिए और आपको सलाह देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान पैनोरमा टेक्निकल्स के सीईओ अल्पेश फुरिया और द मार्केट की सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट सावित्री सिंह जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सौदा आपका में। काफी सारे दर्शक हमसे अपने सवाल पूछने के लिए जुड़ चुके हैं और सबसे पहले अरुण कुमार जी ने हमें फोन किया। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार साहब। हाँ जी। मेरे पास आइडिया सेल्यूलर और सिटी यूनियन बैंक दोनों शेयर है। मैं उसको रख सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ, नहीं तो बेच सकता हूँ क्या? सर ये बताइए आइडिया कितने हैं और कितने भाव पर लिए हैं, और सिटी यूनियन बैंक भी? मैंने सिटी यूनियन बैंक मेरे 25 रुपया से लिया हूँ और आइडिया सेल्यूलर करीब 100 रुपये से खरीदा हूँ, 150 से लिया हूँ। अच्छा, और आप ये ट्रेडिंग के लिहाज से रखना चाहते हैं या आप कुछ समय रुकेंगे इन स्टॉक्स में? अब नहीं, कुछ समय रुक सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो लंबी अवधि के निवेशक हैं और उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स में। सावित्री गुड मॉर्निंग, क्या सलाह देंगे आप इन्हें आइडिया सेल्युलर और सिटी यूनियन में? मेरा तो मानना आइडिया सेल्युलर का फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। Q1 FY14 का रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा था, जस्ट बिकॉज कि उनका जो ARPMs होता है उसमें काफ़ी एक्सपेंशन देखने को मिला है। एंड ऊपर से देयर इज़ द न्यूज़ इन द मार्केट कि इनको न्यू लाइसेंस टेलीकॉम लाइसेंस मिल सकते हैं, जो कि पहले कंपनी ने रिफ्यूज़ किया था कि दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट जो 3G डेटा का ये ऑर्डर से वो सब नहीं करेंगे। बट आई थिंक कि अभी कोर्ट में वो ऑर्डर अभी मसले सुधरने के आसार हैं, तो हो सकता है थोड़ा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनको लाइसेंस मिल जाएंगे 3G रोमिंग डेटा के लिए। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी एंड फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। ऊपर से जो डेटा रेवेन्यूज़ है कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो आई फील कि आपको इन्वेस्ट करके बना रहना चाहिए। आपको 20 से 25% का रिटर्न 1 ईयर डाउन द लाइन मिल सकता है। एंड सिटी यूनियन के लिए मेरी तो सलाह है कि आप किसी ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिले, जो कि बिकॉज कि अभी जो PSUs हैं काफ़ी प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं, अपना इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रहा है, जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्लो डाउन पे दिख रहा है। तो आई वुड एडवाइज़ कि आप थोड़ा चाहिए तो देख लीजिए, अदरवाइज एग्जिट मार के प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि साउथ इंडियन बैंक हुआ और ICICI सिक्योरिटीज़ एंड SDFC में आप अपना मूव बनाए तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये सलाह है आपके लिए आइडिया सेल्युलर और सिटी यूनियन बैंक पर। लेकिन अब चलेंगे पानीपत, जहां से नवीन ने हमें फोन किया है। नमस्कार नवीन, क्या सवाल है आपका? मेरे पास एम्फेसिस के 435 पे 100 शेयर हैं। 435 पर आपने खरीदारी की है, 100 शेयर है आपके पास। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी की है या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं? मैम 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए आपने यहाँ पर खरीदारी की है। हमारे साथ पैनोरमा टेक्निकल्स के सीईओ अल्पेश फुरिया भी हैं। अल्पेश, इन्होंने 6 महीने का व्यू रखा है एम्फेसिस पे। फंडामेंटली कंपनी के नतीजे पिछले क्वार्टर में उम्मीद से बेहतर आए हैं, उस वजह से हमने देखा है कुछ रन अप यहाँ पर आ चुका है। आपके लिए यहाँ पर क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए स्टॉक में? या गुड मॉर्निंग मुग्धा। देखिए ये मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है। अगर स्टॉक्स कहीं भी 440 के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर लेता है और अगर क्लोज दे देता है विद द राइजिंग वॉल्यूम, तो मुझे लगता है कि इसमें बाद में जो मूव उसकी अप मूव जो बनेगी वो तकरीबन स्टॉक्स को ऊपर में कहीं पे भी पहले 490 तक और उसके बाद में 520 तक के लेवल दे सकते हैं। मैं इनको एडवाइस दूंगा 410 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। ओके, तो आपको ये स्टॉप लॉस सुझाया है और आप बने रह सकते हैं एम्फेसिस में, और IT स्पेस में ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हमने जरूर आता हुआ देखा है। अगले दर्शक हमारे दिल्ली से राजेश शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कल बलरामपुर चीनी में 36 के रेट पे 500 शेयर लिए थे, तो मैम 42 पे इंट्राडे में 50% से एग्जिट कर लिया था। अच्छा, अभी 250 होल्डिंग है, तो हम इसको रखें? और ऑफ कोर्स क्योंकि ये ट्रेडर ही है अल्पेश, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या लग रहा है इन्हें, क्या जितना भी मुनाफा हो रहा है बाकी होल्डिंग भी निकल जाए या अभी बने रहे? इसलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं सवाल नहीं सुन पाया इनका। बलरामपुर चीनी के इन्होंने 500 शेयर्स लिए थे, इन्होंने एग्जिट किया कल 250 शेयर में से, और अब 250 है। इनकी खरीद जो है वो 39 रुपए 85 पैसे की है। मैं मानता हूँ जिस तरह से कल एक मूव देखने को मिले हैं, शायद से स्टॉक्स कहीं पे भी 35 के पास में एक बॉटम आउट के एक फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन इसका कंफर्मेशन तभी होगा एक अच्छी खासी मूव के लिए जो ये ट्राई कर रहे हैं। तो ये स्टॉक अगर 40 to 43 के लेवल के ऊपर अगर ये मेंटेन कर लेता है और एक वीकली क्लोज विद द राइजिंग वॉल्यूम में दे देता है, जिस तरह से कल एक वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, तो मुझे लगता है एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। इन दैट केस स्टॉक्स में ऊपर में 50 से 51 तक की उनको मूव देखने को मिल सकती है। तो मैं इनको ये एडवाइस दूंगा कि जो बाकी जो स्टॉक्स बचे वो इनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 37। ओके, तो 37 के करीब के स्टॉप लॉस आप लगाएं, और ऑफ कोर्स कल एक अच्छा मूव हमने बलरामपुर चीनी में आता देखा था जिसका फायदा आपने उठाया। अब भी आपको एक अप मूव जरूर देखने को मिल सकता है, तो बने रहे।
वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा सवाल जवाब का सिलसिला। आप देख रहे हैं सौदा आपका, आपकी सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर जारी है। चलते हैं अब मुंबई, जहाँ से अजय लाद ने फोन किया है हमें। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। आई बॉट 500 शेयर्स ऑफ अपोलो टायर्स एट द रेट ऑफ 61 और वो मेरा व्यू है उसके लिए 6 से 8 महीने का है। और उसके अलावा मैं वीआईपी के 1000 शेयर्स बाय कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर अगर मुझे कोई व्यू मिल जाए तो। वीआईपी में भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या मैडम? ओके। सावित्री, क्या सलाह होगी? अपोलो टायर्स इन्होंने चूज किया है, एक स्टॉक 61 के आसपास इन्होंने खरीदारी की है, वहां से नीचे है 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये कुछ वक्त रुक सकते हैं। और साथ ही इन्होंने वीआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का मूड बनाया है, कैसा है दोनों पर ही आपका व्यू? अपोलो टायर्स के लिए हम कहना चाहेंगे, जैसे हमको पता है उन्होंने कूपर्स टायर्स को अभी रिसेंटली एक्वायर किया है एट द कॉस्ट ऑफ 14,500 करोड़। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, बट व्हाट वाज द गुड फॉर द कंपनी कि आफ्टर द एक्विजिशन जो अपोलो टायर्स वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी होगा। एंड इस एक्विजिशन के साथ में कंपनी को चाइना में एंट्री मिलेगा, जो कि कमर्शियल व्हीकल का सबसे बड़ा मार्केट है। एंड बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन द रिप्लेसमेंट मार्केट, तो रिप्लेसमेंट मार्केट में बहुत हाई मार्जिन होता है, तो इट इज़ गुड फॉर द कंपनी। एंड आफ्टर एक्विजिशन इनको 4 कॉन्टिनेंट्स में एंट्री मिलेगा, यूएस, यूरोप एंड चाइना। एंड इंडिया में हम जानते हैं कि काफ़ी से इनका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो ओवरऑल पिक्चर्स तो बहुत अच्छे हैं, बट स्टॉक में भी अंडर प्रेशर फॉर सम टाइम। बट आई थिंक आप 2-3 क्वार्टर रुक के देखेंगे तो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे थोड़ा डेट कंसर्न है, इसके लिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था जब से एक्विजिशन हुआ है। बट आई फील मैनेजमेंट वेरी कॉन्फिडेंट कि जो कैश फ्लो होगा उससे सारे वो डेट रिपेमेंट का प्लान है FY16 तक। तो मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है इस पे, तो आप बने रह सकते हैं। 3 से 4 क्वार्टर तक व्यू बना के चलिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ऑलराइट, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अपोलो टायर्स में बने रहने की सलाह सावित्री दे रही। पुणे से समीर ने हमें फोन किया। नमस्कार, पूछे क्या सवाल है? हेलो मैडम, आई हैव बॉट 2000 शेयर ऑफ टाटा केमिकल एट द रेट ऑफ 250 सेंट। व्हाट शुड आई डू? ओके, और कब लिए समीर जी आपने ये स्टॉक्स? जस्ट लास्ट मंथ ओनली सर। तो अब बने रह सकते हैं या करीब 1-2 महीने का नजरिया है? हाँ, बने रख सकते। ठीक है, तो इनका भी लंबी अवधि का नजरिया है। टाटा केमिकल्स में आई एम श्योर डिविडेंड तो इनको अच्छा खासा देता होगा ये स्टॉक, लेकिन सावित्री अगर किसी का इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नजरिया है तो क्या करें? कंपनी फंडामेंटली तो गुड है, बट कंपनी का जो Q1 FY14 का रिजल्ट आया वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, इनऑर्गेनिक सेगमेंट में ग्रोथ था वो थोड़ा प्रेशर में रहा है। बट फर्टिलाइजर और जो अदर सेगमेंट के ग्रोथ है काफ़ी अच्छे रहे हैं। बट कंपनी के लिए एक जो कंसर्न है मार्केट में चल रहा है कि उनको 11 बिलियन का वो सब्सिडी बर्डन पे करना है, कि अगर वो कंपनी प्रोसीड करती है सब्सिडी बर्डन पे करने के लिए तो यहाँ पे मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है, रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है। तो मेरा व्यू तो न्यूट्रल एज ऑफ नाउ कंपनी के लिए। तो अगर आपका थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है तो आप निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो टाटा केमिकल्स पर सावित्री का व्यू न्यूट्रल है। उन्हें लगता है अगर आपको यहाँ पर मुनाफा मिलता है तो वहां से निकलने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, जयपुर से जतिन चांदाक ने हमें SMS भेजा है। वो जानना चाहते हैं, उन्होंने गुजरात एनआरई को खरीदा हुआ है, 500 शेयर है उनके पास 14 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए अब, ये समझना चाहते हैं। अल्पेश, इनका व्यू फिलहाल अब क्या करने का है, तो क्या सलाह होगी? बहुत मामूली प्रॉफिट इनको यहाँ पर दिख रहा है। मैं मानता हूँ यहाँ पे इस तरह के स्टॉक्स में से इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स के अगर चार्ट देखे तो एकदम टोटली बीटन डाउन ये चार्ट है, और यहाँ पे नहीं लगता है कि बहुत ही नज़दीक की कोई अवधि में इनको कोई अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। इन दैट प्लेस इनको कोई अच्छे से स्टॉक दूसरे ढूंढने चाहिए और इस तरह के स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। तो कौन से स्टॉक में निवेश की सलाह आप देंगे अल्पेश फिर? देखिए, पहले भी हमने यहाँ पे एक स्टॉक दिया था माइंड ट्री 930 940 के आसपास, वो एक काफ़ी अच्छा बढ़त उसमें भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से एक IT सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को इन हालातों में, मुझे लगता है कि स्टॉक्स में इस लेवल पे भी आप निवेशित कर सकते हैं। एक 6 से 12 महीने का व्यू रखते हैं तो मुझे लगता है इसमें 1400 से 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर माइंड ट्री एक स्टॉक है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, गोविंद ने फोन किया है। बताइए गोविंद जी, क्या सवाल है आपका? गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी?
ओके, चलिए इनका सवाल हम ले लेते हैं। इन्होंने हमें एसएमएस किया था अपना सवाल। अशोक लेलैंड के 2500 शेयर हैं इनके पास 24 के भाव पर, और जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए इस रेट पर, क्योंकि आधा हो चुका है इनके बाइंग प्राइस से, क्योंकि इनका नजरिया हमें नहीं पता है। अशोक लेलैंड में ऑफ कोर्स हमने देखा है एक गिरावट जरूर आई है, लेकिन सावित्री अगर आप हमें थोड़ा सा लंबे समय का और शॉर्ट टर्म दोनों नजरिया बता पाए किसी निवेशक के लिए। कंपनी ने जो कल ऑटो सेल्स डेटा दिया उसमें 24% डिक्लाइन आया YOY, जो कि अच्छा तो नहीं है कंपनी के लिए। और ऊपर से कंपनी अभी थोड़ा फोकस कर रही है जो ऑटो कंपोनेंट्स है उसको रिड्यूस करके दे आर मेनली फोकसिंग ऑन कमर्शियल व्हीकल का, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम दे आर एंटरिंग इनटू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। बट कंपनी के पास 5500 करोड़ का डेटा है विच इज़ द ग्रेटर कंसर्न फॉर द कंपनी। तो आई थिंक कंपनी अपना कैपेक्स भी रिड्यूस किया है FY14 के लिए। दे आर प्लानिंग कि समहाउ कैश फ्लो करके वो रीपेमेंट करें डेट को। बट आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कंपनी के लिए, जस्ट बिकॉज कि अभी हमने कल सारे ऑटोज के नंबर देखे, थोड़ा इंप्रूवमेंट है एक्सपोर्ट में, बट दिस कंपनी हैजंट डन एनीथिंग। तो मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है कंपनी के लिए। आई फील कि आपको निकल जाना चाहिए यहाँ से। अल्पेश, क्योंकि इनकी जो दाम है वो 24-25 रुपए के आसपास है, तो अगर आप इन्हें कोई एग्जिट पॉइंट बता पाए। ऑलमोस्ट इनकी कैपिटल आधी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से अगर एक देखें तो काफ़ी एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस की सिचुएशन बन रही है वीकली चार्ट में। तो मुझे लगता है स्टॉक्स कहीं पे भी अपने आप को 11 के लेवल पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं जहाँ पे ये 10 रुपये के नीचे का एक टाइट स्टॉप लॉस बना के एक बारी के लिए कोशिश कर सकते हैं और एक लॉट उठाने की, और उसके बाद में ऊपरी तरफ में किसी भी पुल बैक में इनको निकलना होगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया अभी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई छोटी सी अवधि में या मीडियम टर्म में भी आपको कोई अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्टॉक इतना गिर चुका है अल्पेश, तो शायद निवेशक टेम्प्ट होते होंगे कि कुछ स्टॉक्स अब ले ले 12 के लेवल पर अगर स्टॉक आता है। क्या आप रेकमेंड करेंगे कि निवेशकों को इस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज को मानता हूँ कि कोई गिरता हुआ स्टॉक से ज्यादातर लोग वहीं पे फंस जाते हैं जब वो एक सस्ता लग रहा है मार्केट के अंदर। इस तरह के बहुत सारे केस हमको GMR इंफ्रा, पुंज लॉयड, बहुत सारे केसेस हमको मिलेंगे, और आप देखें उसके बाद में और ज्यादा गिरावट आ रही है। तो मैं एक ही एज ए टेक्निकल एनालिस्ट में एक ही चीज को मानता हूँ कि जो स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन में है, नई हाई बना रहा है, उसी में आप तेजी कीजिए, वहीं पे आपको मुनाफा मिलेगा। जो लोअर लेवल है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, आप वहाँ पे शॉर्ट कीजिए, मुनाफा तो फिर भी आपको वहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन एक मुनाफे का तरीका अलग है। ऑलराइट, तो यहाँ पर फिलहाल अशोक लेलैंड क्योंकि स्टॉक गिर रहा है और गिरता जा रहा है, तो आपको दूर रहने की सलाह हमारे दोनों एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे खास सीरीज मेहरबान मॉनसून, जहां हम आपको बताएंगे कि इस बार मॉनसून इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कितना मेहरबान साबित होगा। हमारे साथ होंगे गोदरेज एग्रोवेट के MD बलराम यादव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार इस वक्त निफ्टी 5500 पर ही ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, और सेंसेक्स में करीब 114 पॉइंट्स की गिरावट है। इस बीच अदानी पोर्ट्स की तरफ से एक्सक्लूसिव खबर आती हुई आवाज एक्सक्लूसिव है ये। SEZ पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पर्यावरण मंत्रालय कमेटी ने लगाया 200 करोड़ का जुर्माना अदानी पोर्ट्स के ऊपर। अदानी पोर्ट एंड SEZ का शेयर आपके सामने 3% नीचे। पोर्ट बनाने के लिए मैनग्रोव्स को नुकसान पहुंचाया, ये कहना है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का, और उसकी वजह से ही 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है यहाँ पर अदानी पोर्ट्स एंड SEZ पर। 3.5% नीचे फिलहाल स्टॉक। लेकिन आपके सवाल जवाब का सिलसिला वापस से शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त गोपाल मुंद्रा जुड़ रहे हैं बीकानेर से। गोपाल जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने 2500 शेयर है जो एस्कॉर्ट लिमिटेड के लिए रखे हैं 75 रुपए में। इसको मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ। अच्छा, एक और है कि जो आप ये जो इसकी सेल दिखा रहे हो नीचे आपके ब्रेकिंग न्यूज में, तो इसमें जो सेल है मंथ ऑन मंथ, तो इसके जो लास्ट मंथ में सेल है वो 4466 हुई थी, और आप दिखा रहे हो 6790 के गेट में 43% डाउन दिखा रहे हो आप उसकी सेल। इसका रीजन जानते हो? मुझे आपका सवाल दूसरा समझ में नहीं आया। क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
जो आप एस्पोर्ट की सेल दिखा रहे हो नीचे, आपके चैनल पे दिखाई जा रही है। एस्पोर्ट की जो ट्रैक्टर सेल है ना, वो 6,700 दिखा रहे हो आप मंथ टू मंथ के अगेंस्ट में, जबकि वो लास्ट मंथ में उसने सेल 4,466 ट्रैक्टर की। जी आपका सवाल शायद यहाँ पर एस्कॉर्ट्स के ऑटो फिगर्स के ऊपर है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस 82 रुपीज पर है। आपके स्टॉक पे सवाल यहाँ पर सावित्री से पूछते हैं। सावित्री, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एस्कॉर्ट्स के 2,500 शेयर लिए हुए, इन्होंने 75 रुपए पर फायदे पर बैठे हैं, करीब 82 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या सलाह होगी यहाँ पर? गोपाल जी, आई थिंक आपने सबसे अच्छा ये स्टॉक ये सेलेक्ट किया ट्रैक्टर सेगमेंट में, बिकॉज कि इनका मेनली फोकस है रूरल एरिया में इन्होंने लास्ट ईयर से टाई अप किया फेरारी के साथ से। दे विल मैन्युफैक्चर 50 हॉर्स पावर ऑफ ट्रैक्टर, जिसकी डिमांड पंजाब एंड यूपी में बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द ट्रैक्टर सेगमेंट्स। एंड लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीबडी, बिकॉज इट हैज़ गिवन 10% वॉल्यूम ग्रोथ, जो कि ये मार्केट में जहाँ की सब कोई डिक्लाइनिंग ग्रोथ दिखा रहा है, वॉल्यूम वैल्यू वाइज ग्रोथ दिखा रहा है, बट कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ऊपर से मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंस है कि उनके ऊपर डबल डिजिट का ग्रोथ आराम से FY14 में देखने को मिलेगा। एंड फंडामेंटली वेरी साउंड कंपनी रिसेंटली ग्रेजुअली अपने जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको कट करें एंड मेनली फोकसिंग ऑन द ट्रैक्टर सेगमेंट। तो आई थिंक बहुत अच्छा बाई है। हमारा टारगेट प्राइस 108 है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। 1 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। और आपको एक बार बता दें कि यहाँ पर जो अगस्त के सेल्स नंबर्स आए हैं ट्रैक्टर के, वो हम आपको ईयर ऑन ईयर दिखा रहे थे कि वो 3,911 पर आए हैं, तो वो फिगर करेक्ट है जो ईयर ऑन ईयर अगस्त का सेल्स नंबर निकल कर आया है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब से राम गोपाल जी ने हमें फोन किया। नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम, ये पूछना था, वो मतलब इसका जैसे रेट आ रहा है अभी 49, 60 या 65। जी, कौन से स्टॉक का? नेस्ले का मैडम। अच्छा, आपकी खरीद किस भाव पर है? खरीद तो मैडम मैंने नेस्ले में हम एम्प्लॉय हूँ, मैं वहीं से मतलब एम्प्लॉय कोटा था वो। ओके ओके ओके, हाँ जी। ओके, तो ऑफ कोर्स लंबी अवधि का ही नजरिया इनका है। नेस्ले में FMCG काउंटर्स अगर आप देखें तो अच्छा रिटर्न ही दिया है, और ये तो क्योंकि एक एम्प्लॉय है सावित्री, तो लॉयल्टी के साथ साथ इनको रिटर्न अच्छा ही मिला है। क्या सलाह देंगे आप? मेरा मानना है इन्होंने तो बहुत, एक तो इनके पास तो एक बोनस मिला है कि उन्होंने एम्प्लॉय हैं, तो इनको काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे मिला रहेगा, तो बहुत अच्छा है। बट आई थिंक थोड़ा अभी कंज्यूमर ड्रिवन स्टोरी ड्रिवन रहेगी, लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा सेंटिमेंट्स नहीं है, क्योंकि जो FMCG कंपनी है उनका मार्केटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ने वाला है एंड कमोडिटी प्राइसेस एवरी डे गोइंग अप एंड अप। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले हैं, बट आपने बहुत लो प्राइस पे मिला है, तो आई थिंक ही शुड बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी, बट इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है। राइट, चलते हैं अब नेक्स्ट कॉलर के पास। हरीश कुमार ने हमें फोन किया है मथुरा से। हरीश नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्ते, मेरा सवाल है मन्नापुरा में मेरे पास 2350 और वो किस भाव पे खरीदे आपने? 16 रुपए 80 पैसे। 16 रुपए 80 पैसे पे खरीदे हैं, तो हल्का मुनाफा आपको हो रहा है। फिलहाल वो 18 पर ट्रेड कर रहा है। लंबी अवधि का नजरिया है आपका या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं? 4-5 महीने का। अल्पेश, 4-5 महीने का नजरिया है, मुनाफे पे बैठे हैं, क्या करना चाहिए इनको? काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं मन्नापुरम जनरल फाइनेंस में। पिछले 2-3 दिन में काफी ज्यादा अच्छा रन अप देखा है इसने, लेकिन उसके पहले काफी बुरा टाइम भी देख चुका है। क्या सलाह होगी? देखिए, बहुत ही छोटी अवधि का चार्ट देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमें और एक अप मूव बाकी है स्टॉक्स में। उन्होंने बहुत ही अच्छे प्राइस पे इसको स्टॉक्स को गैदर किया है। मैं यहाँ पे इनको यही राय दूंगा कि 16 रुपये 80 पैसे पे जो इनकी बाय प्राइस है उसके नीचे ये 16 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक्स में बने रहे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक्स में 23 से 24 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 16 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। गंगानगर से घनश्याम जी ने हमें फोन किया है। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी घनश्याम जी, बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है चंबल फर्टिलाइजर पे। जी, 42 रुपए में मैंने लेके हैं 4000 शेयर। अच्छा। और एक और सवाल था मेरा। हाँ जी। कि अभी जो आपने एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर सेल्स के बताए आंकड़े जी, वो ईयर ऑन ईयर 8% अप है। जी बिल्कुल, तो वही बताया हमने 3000। जी, आप कम बता रहे हो बहुत। आप 3624 के अगेंस्ट में 3911 किया है, तो 8% अप हो रहा है।
तो आपके नीचे जो आ रहा है उसमें तो कम बता रहे हैं बहुत। जी बिल्कुल, और वही मैंने घनश्याम जी रिएटरेट किया था कि 8% अप हुई है अगस्त की सेल्स के नंबर, जो 3624 यूनिट के बनस्पत 3911 यूनिट्स आए हैं। और ये करेक्शन अगर नीचे अगर आपको टिकर में कुछ करेक्शन की जरूरत होगी वो हम करेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि 8% अप है ईयर ऑन ईयर सेल्स एस्कॉट्स की। चंबल फर्टिलाइजर्स के 4000 शेयर और उनको कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है। टाटा केमिकल्स पर भी हमने बात की। क्या लग रहा है कि इस स्पेस में चंबल फर्टिलाइजर्स में क्या बने रहना चाहिए अब आप इनको? जैसा कि अभी आपने मॉनसून सेशन का दिखाया है कि मॉनसून 10% ज़्यादा हुआ कंपेयर टू नॉर्मल मॉनसून, तो ये मॉनसून जो फर्टिलाइजर है कमोडिटी ड्रिवन स्टॉक्स है उसके लिए बहुत अच्छा है एंड फंडामेंटली कंपनी काफ़ी साउंड है। तो डिमांड भी रूरल में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो आई थिंक इनको तो बने रहना चाहिए। फर्टिलाइजर हुआ, FMCG हुआ, कमोडिटी ड्रिवन इज द पॉजिटिव, सो ही शुड बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि जिस तरह से हमने चर्चा की मॉनसून अच्छा है, रूरल ग्रोथ अच्छी होगी, एग्री ग्रोथ में बढ़त देखने को मिलेगी। चंबल फर्टिलाइजर में बने रहने की सलाह सावित्री ने दी है। वक्त है अपने दोनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। अल्पेश, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर? बहुत से स्टॉक्स पे हमने बात की, इस दिन आप ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी राय हमने आपके साथ में बांटी है वही सारी हमने अपने क्लाइंटों को दी है। माइंडट्री में मेरा अपना निवेश है। सावित्री, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर? हमने भी जो स्टॉक्स डिस्कस किए, हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हैं बाय एंड होल्ड करने के लिए। शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौदा आपका में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप। NCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents सौदा आपका।